आज आपको साइकोलॉजी का सेकेंड पार्ट का लेसन 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे का कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप लोग बताइएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रोसार्स का स्याही धब्बा परीक्षण एवं कथनांक अपबोध की चर्चा संक्षेप में करें। तो इसका आंसर है रोसार्क का स्याही धब्बा परीक्षण। इस परीक्षण का विकास 1921 में हरमन रोसार्स नाम के मनोचिकित्सक ने किया है। इसे संक्षेप में आरटी कहा जाता है। इसमें आरटी में स्याही के धब्बी वाले असंरचित चित्रों के जो समरूप स्वरूप के कार्ड होते हैं, इनमें से 5 कार्ड सफ़ेद और काले तथा 5 कार्ड रंगीन 7x10 आकार के होते हैं। 7 इंच बाई 10 इंच के आकार के होते हैं। आगे है, आकार के होते हैं। परीक्षण का क्रियान्वयन प्रायः 2 अवस्थाओं में किया जाता है। पहली अवस्था में इन अस्पष्ट 10 धब्बों को व्यक्ति के सामने क्रमशः व्यक्तिगत रूप में दिखाया जाता है। चित्र को आंशिक और पूर्ण दोनों रूप से घुमा फिराकर दिखाया जाता है। चित्र देखकर व्यक्ति को बतलाना होता है कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। परीक्षार्थी को जो भी कुछ बतलाता है उसे परीक्षक नोट कर लेता है। इस तरह 10 कार्डों पर परीक्षार्थी की अनुक्रिया मिल जाने पर दूसरी अवस्था पूछताछ की प्रारंभ होती है। पूछताछ की प्रक्रिया में कार्ड नंबर 1 से आरंभ कर बारी बारी से कार्डों पर परीक्षार्थी की प्रक्रिया को याद दिलाते हुए उसे किस प्रक्रिया को कार्ड में किस हिस्से में और कैसे देखा है बताने की कहा जाता है। आगे है, इस प्रकार प्रत्येक कार्ड पर परीक्षक प्रतिक्रिया को नोट करता है और बाद में उसका आकलन किया जाता है। इसके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। इस परीक्षण का उपयोग तथा व्याख्या के लिए पर्याप्त परीक्षण आवश्यक है। कहने का मतलब है स्टूडेंट कि कोई भी ये रोसार्क जो परीक्षण है उसमें कोई भी विद्यार्थी को 10 कार्ड दिए जाते हैं। 10 कार्ड में से कौन सा विद्यार्थी को कैसे अच्छा लगता है, लिखने में अच्छा लगता है या पढ़ने में अच्छा लगता है, तो ये 10 कार्ड से उसको निकाला जाता है कि कौन सा विद्यार्थी की किस प्रकार के कैसी रुचि है। तो ये आपका आज का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, आपका आज का दूसरा क्वेश्चन है, कथनांक अपबोध परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में बताने के लिए कहा गया है। तो इसका आंसर है, इसे मरे कोई वैज्ञानिक का नाम है एवं मार्गन का परीक्षण कहते हैं। व्यक्तित्व की माप के लिए इस परीक्षण का निर्माण हेनरी मरे ने 1935 में किया था।
इस परीक्षण में 30 कार्ड होते हैं जिनमें एक कार्ड सादा होता है। कुछ कार्डों का उपयोग पुरुषों में बालकों द्वारा और कुछ कार्ड का उपयोग स्त्रियों और कुछ का लड़कियों पर किया जाता है। इनमें से कुछ कार्ड संयुक्त रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें से कार्ड हर परीक्षार्थी के लिए उपयुक्त होते हैं। वैसे 5 कार्ड का भी उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। प्रत्येक कार्ड का नंबर अंकित होता है तथा इसमें कुछ अस्पष्ट चित्र बने होते हैं। कार्ड को क्रमशः बारी-बारी से एक निश्चित समय के लिए परीक्षार्थी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अंत में सादा कार्ड दिखाया जाता है। प्रत्येक कार्ड को देखकर परीक्षार्थी को एक छोटी काल्पनिक कहानी लिखने को कहा जाता है। परीक्षार्थी को इस बात का निर्देश दिया जाता है कि वह कहानी में इस बात का उल्लेख करे कि वह किस परिस्थिति में आया है, अभी किस परिस्थिति में है तथा बाद में उसका क्या होगा। ऐसा माना जाता है कि इस औपचारिक चित्रों को देखकर परीक्षार्थी को कहानी लिखता है वह विचार, प्रेरणाओं, इच्छाओं, अनुभवों आदि का परीक्षण होता है जो उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। कहने का तात्पर्य है कि पिछले वाले में और इस वाले में उसमें 10 कार्ड दिए जाते थे और इसमें 30 कार्ड दिए जाते हैं और सारे को पुरुष में अलग, महिला में अलग और बच्चे में अलग बांट दिए जाते हैं। और उस कार्ड में से पूछा जाता है कि आप जब किसी काम को करने आए थे, जैसे पढ़ने आए थे या फिर कोई दूसरा काम करने आए थे, तो पहले आपको क्या सीखा था और अब क्या सीखे हैं। उसमें से एक सादा कार्ड दिया जाता है, उस पर सारे बात को अंकित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये अपवाद अवबोध का परीक्षण किया जाता है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में कहता है रोज़ेनबर्ग का चित्रात्मक कुंठा अध्ययन का वर्णन करें। तो इसका आंसर है इस परीक्षण का निर्माण रोज़ेनबर्ग ने 1949 में किया। इसमें कुंठा और आक्रामकता पर विशेष ध्यान देते हुए कार्टून चित्र बनाए गए हैं जिसमें एक व्यक्तित्व को किसी दूसरे व्यक्ति पर कुंठा का भाव दिखाते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति कितना गुस्साता है और कितना आक्रामकता हो सकता है, इस परीक्षण को किया है। तो आगे देखते हैं। आगे कहा है अर्थात कार्टून को देखकर कुंठात्मक परिस्थिति का बोध होता है, जिसमें से 24 कार्टून होते हैं। कार्टून का कहने का तात्पर्य है कि किसी आदमी को एक डायग्राम बना के जो कार्टून बनाया जाता है आदमी का, तो वैसा है। तो 24 कार्टून होते हैं।
इन कार्टूनों को देखकर प्रयोज्य जो अपनी प्रतिक्रिया देता है उसका विश्लेषण आक्रामकता के प्रकार और दिशा के आधार पर किया जाता है। ये है कुंठा उत्पन्न करने वाली वस्तु पर बल देना। अहम की रक्षा यानी कुंठित। अहम जब मतलब जो कोई आदमी गुस्सा जाता है और कहता है कि नहीं हम ये चीज़ करेंगे ही, तो इसके बारे में कह रहा है। अहम की रक्षा यानी कुंठित व्यक्ति के बचाव पर बल देना होता है। आगे है बल देना एवं आवश्यकता पूर्ति की बजाय आकांक्षा को बनाए रखना है। आक्रामकता की दिशाएं बाह्य वातावरण की ओर और या स्वयं अपनी ओर उन्मुख हो सकती है अथवा परिस्थिति को अनदेखी कर कुंठा के प्रति उदासीन भी हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें ये परीक्षण में कहा गया है कि अगर कोई आदमी कितना कुठित मतलब कितना गुस्सा हो सकता है, कितना रुस सकता है या कितना वो आक्रामक हो करके बोल सकता है, तो ये परीक्षण किया जाता है और इस प्रकार से परीक्षण किया जाता है। ये आपको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर थर्ड क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवतावादी उपागम की आलोचनाएं क्या क्या है। यहाँ कौन कौन लिखा गया है लेकिन यहाँ पे होगा क्या क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर है मानवतावादी उपागम की आलोचनाएं निम्नलिखित है। एक में है मानवतावादी प्रत्यय में शीर्ष अनुभव की चर्चा की गई है जो अस्पष्ट है और जिसका पता प्रयोग या शोध के द्वारा लगाना कठिन है। तो उसको क्या कहते हैं, मानवतावादी प्रत्यय में वैसी बात जो शोध या क्या कहता है शोध पता प्रयोग करके या शोध करके लगाना कठिन है। दूसरा में है दूसरा में कहा गया है कि कुछ लोगों ने इस सिद्धांत की आलोचना इस बात के लिए की है कि इसमें व्यक्तिगत इच्छा एवं उदार दायित्व पर अत्यधिक बल दिया गया है। तीसरा में है इस सिद्धांत की वातावरणीय कारकों की अवहेलना की गई है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट में आपको कह रहा है इस सिद्धांत में लोगों के उन गुणों की चर्चा की गई है जो ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है। लोगों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उसके व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं की गई है। तो ये 4 पॉइंट हो गया। इसमें और 3 पॉइंट है, देखेंगे आगे। पंचवा पॉइंट है इस सिद्धांत में स्व का प्रत्यय स्व संबंधी ज्ञान अधिकतर वर्णनात्मक व्यक्तिगत प्रतिवेदन एवं कथा कहानी एवं जीवन वृत्तांत पर आधारित है। यह ज़्यादातर स्व प्रतिवेदन पर आधारित है जिसे विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। छठा पॉइंट में है आपका, छठा पॉइंट में है यह सिद्धांत पूर्ण रूप से कार्यरत मनुष्यों जो मास्लो के पदानुक्रम उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चिंतित रहते हैं कि व्याख्या के लिए ही सर्वोत्तम है। 7वां में कह रहा है इस सिद्धांत की आलोचना
इस बात के लिए की गई है कि इसमें मानव स्वभाव को अकृत्रिम, अद्भुत या विचित्र एवं प्रत्यय पर से आशावादी बताया गया है। इस प्रकार से आपका आज का चौथा क्वेश्चन समाप्त हुए। आपको इस चैप्टर में और 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है।